हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग आंटी जी के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारी जगह देखा कि आंटी जी भी फाइनली यहाँ से प्रवचन देने के लिए आ ही गई। बहुत दिन हो गया, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 और 12 डेज़ हो गए होंगे कि मैंने आंटी जी के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियोस बनाई ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए बोलना भी पड़ता है और कुछ चीज़ों के लिए रिएक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल शायद इसीलिए खोला हुआ है। तो यहाँ पे हम आंटी जी के बारे में भी बात करेंगे। जो सुंदर सुंदर शब्द आंटी के मुंह से निकले हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे अंशु के बारे में भी बात करेंगे। जो अंशु की रिकॉर्डिंग कल जगत चुगली दीदी ने प्ले करके दिखाई थी और जो अंशु के बारे में गॉसिप हो रही थी। वैसे तो गॉसिप वहाँ पे बहुत सारे लोगों से रिलेटेड हो रही थी, पर इस समय पे सिर्फ एक ही इंसान के गॉसिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर सबके बारे में इस वीडियो में बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना है। तो बाकी सब लोगों के बारे में डिस्कस हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे आंटी जी और अंशु से रिलेटेड डिस्कशन, जो अगेन सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुपर वार्म पीक सर्दी के लिए ये नाइटी। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने आप सबके साथ एक नाइटी शेयर करी थी जो कि थर्मल के फैब्रिक में थी। ये देखिए, ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, इसे 3 बार धुल भी चुकी है। ये भी मैंने ली थी, इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। लेकिन ये वाली सुपर वार्म है, मतलब इससे भी ज़्यादा गर्म। जैसे कि अभी जनवरी में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है, तो उसके लिए ये वाली नाइटी आप लोग ले सकते हो। फिलहाल गाइज ये वाले कलर में ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और इसका आप लोगों को डार्क ग्रीन कलर मैं लिंक में डाल दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर कलर है। ये वाला आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन आप स्लीव्स देख लीजिए, इस तरीके के इसके फुल स्लीव्स है। फ्रंट में अगेन इसमें जिप पैटर्न है, काफ़ी वार्म फैब्रिक और काफ़ी रीजनेबल रेट पे है। तो इसका लिंक आपको मेरी इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में और चैनल के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहां से जाके आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आंटी जी मैंने सुना कि लाइव में और पैनल में गई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी कुछ रिएक्शन वाली बहनों के रिएक्शंस ज़रूर सुने हैं। तो वहीं से रिएक्शन देखने के बाद मुझे पता चला कि आंटी जी कुछ अपने विचार प्रकट करके आई हैं लाइव के दौरान। और जब आंटी के विचार पता चले कि आंटी वहाँ पर क्या विचार रख के आई हैं, क्या ज़ुबान वहाँ पर आंटी अपनी खोल के आई हैं, तो ये भी पता चला कि हद पार करके आई हैं। अभी कल ही जो आंटी जी की बेटी हैं वो शिक्षा के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन आज आंटी जी की ऐसी लैंग्वेज देखने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ है शिक्षा, कहाँ है शिक्षा और किसके पास है शिक्षा। तो प्लीज़ ये शिक्षा की बात अगर आगे से आप लोग ना करें तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक शिक्षित इंसान के अंदर पेशेंस, धैर्य होता है। वैसे अभी आंटी जी के बेटे ने कुछ गंदगी यहाँ पे कम नहीं करी थी, गंदगी का अनदर लेवल, लिटरली लड़कों को साथ बिठा के आंटी जी का बेटा तो प्रेग्नेंट करवा ही रहा था महिलाओं को, लेकिन बची कुची कसर आंटी जी आपने भी लाइफ के दौरान कर दी। आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? अगर आप ही इस तरीके की शब्द का प्रयोग करेंगी तो फिर शायद इसी वजह से आप अपने बच्चों को नहीं रोक पाती हैं, और शायद इसी वजह से आपके बच्चे इतने खुले हुए हैं कि उनको बड़ों का लिहाज, शर्मिंदगी की मेरी बहन देख रही होगी या मेरी मम्मी देख रही होगी या मेरे फादर देख रहे होंगे या मेरी सोसाइटी के लोग देख रहे होंगे या मुझे जानने वाले लोग देख रहे होंगे, इन सब चीज़ों से वो बेफिक्र है, क्योंकि पीछे मम्मी है जो टैप थपथपाएगी कि नहीं बेटा तू ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हुई हूँ। तो आंटी ने कल जिस भाषा का प्रयोग किया, कमेंट सेक्शन में मैंने सुना कुछ कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड, जहाँ पे आंटी ये बोलती हुई नजर आई कि अगर मेरे बेटे पे डाउट है, बेसिकली वहाँ पे मर्दानगी वाली कुछ बात चल रही थी। तो मर्दानगी हमेशा बच्चे पैदा करने से रिलेट नहीं होती आंटी जी, कि मर्दानगी का मतलब सिर्फ यही होता है और आदमी का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसकी मर्दानगी तभी लोग यूज़ करते हैं या तभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब वो बच्चा ही पैदा कर ले।
एक मर्द वो भी होता है जो औरतों की इज्जत करता है, मर्दानगी वो भी होती है जो औरतों को प्रोटेक्शन देते हैं, मर्द वो भी होते हैं जो समाज की हर औरतों को अपनी बहन की नज़र से देखते हैं, अपनी माँ की नज़र से देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी मर्दानगी के अंदर आता है। तो हर मर्दानगी सिर्फ बच्चा पैदा करने तक ही सीमित नहीं होती है। और अगर इफ़ इन केस किसी ने ऐसे कमेंट कर भी दिए थे तो इस तरीके का जवाब क्या आपको देना शोभा देता है? कमेंट्स करने वाले हज़ारों तरीके के कमेंट करते हैं, बहुत तरीके के, तो उनकी भाषा में आपको जवाब देना ज़रूरी होता है कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करोगे कि जिसको इस चीज़ के सबूत चाहिए वो आ जाओ मेरे बेटे के साथ। आपने अपनी बहू की परमिशन ले ली इस चीज़ में, आपकी बहू इस चीज़ के लिए ओके है कि जिन जिन लोगों को शक है वो आ जाए और आपकी बहू इस चीज़ के लिए परमिशन देगी। मतलब आप लोगों ने अपने बेटे को इतना सार्वजनिक बना रखा है कि कोई भी आए और आपके बेटे को लेके चला जाए टेस्ट करने के लिए। इतना सार्वजनिक, कोई रिस्पेक्ट, कोई सम्मान, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब क्या है आपका लड़का? शोपीस है कि आओ चेक करो, अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल, तुम्हारे लिए अवेलेबल, तुम्हारे लिए अवेलेबल। अभी 1 साल पहले ही आप लोग अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे, है ना? एक लड़की के साथ इन्वॉल्व हुआ, आप लड़ रहे थे। यहाँ तो आप खुद सारी औरतों को न्योता दे रहे हो कि आओ और मेरे बेटे के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब अब आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि औरतें आके आपके बेटे के साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फिर उस समय पे किस बात की लड़ाई कर रहे थे? उस समय पे भी तो एक औरत इन्वॉल्व ही हो रही थी, तब किस बात की दिक्कत थी? जब आप लोग अलाउ कर रहे हैं कि आइए और जो है वो चेक कर लीजिए। मैं देखी नहीं मैंने वो लाइव, लेकिन जब मैंने ये स्टेटमेंट सबके मुंह से सुने तो मुझे सुन के इतना अनकंफर्टेबल लगा। तो आपने बोलने में इतना कंफर्टेबली ये चीज़ें बोल कैसे दी? बोलने से पहले आप एक बार सोचती हैं कि आप हमसे ऊपर वाली जनरेशन की हैं, जिनके अंदर धैर्य और पेशेंस होता है, जो बहुत सोच समझकर चीज़ें बोलती हैं, बहुत सोच समझकर। आपके बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना अभी तक। एक तरफ वो दूसरी औरत थी, उसने कितना गंदा गंदा सुना अपने लिए, कितना गंदा गंदा सुना। उसकी माँ ने कितनी बार आके अपनी बच्ची के लिए कुछ बोला, या कितनी बार आके ऐसे शब्द किसी और के लिए बोले। 1 से 2 बार वो आई होंगी, लेकिन ट्रॉल बराबर आपके शायद बेटे से ज़्यादा ही हुई है वो औरत भी। उसके भी घर में आपकी एज की ही एक महिला है, लेकिन आज तक कभी किसी महिला को इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपने देखा है? मदरली फिगर हैं आप लोग, आपको माँ समान मानते हैं क्योंकि अपनी माँ की एज ग्रुप में आप लोगों को देखते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको इस तरीके से जवाब देना पड़े तो कंफर्ट जोन ही नहीं आता, क्योंकि आप इतनी बड़ी हैं कि आपको किस तरीके से बोला जाए या किस तरीके से समझाया जाए। और उसके बाद आपके घर के लोग शिक्षा के ऊपर ज्ञान देते हैं, लेकिन उससे पहले अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट सुनना भूल जाते हैं। तो आपका इस चीज़ के लिए अलाउ है कि आप सामने वाले की ज़ुबान में बात कर सकते हैं ना, फिर तो आप लोग कोई विक्टिम कार्ड खेलने तो नहीं आओगे, है ना? अब यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो एक तरफ है। यहाँ पे आंटी ने अंशु को बोला मेरी बेटी है। वाह आंटी, आप अभी थाली का बैंगन वाली बात कर रहे थे। अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आप बैंगन भी दिखा रहे थे, देखो थाली का बैंगन, लेकिन आपकी लाइफ ने तो आपको ही थाली का बैंगन प्रूफ कर दिया। आप लोगों के तो रिश्ते नाते एनिवर्सरी के टाइम पे टूट चुके हैं ना, बचे खुचे रिश्ते ऑफिशियली भी टूट चुके हैं, और वो लोग कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है आप लोगों के साथ रिश्ते रखने में। आप लोगों को एनिवर्सरी का हिस्सा नहीं बनाया, सब चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब अचानक से आपको अपनी बेटी याद आ गई, आप भी भूलने लगी हैं आंटी जी, या आप भी बैंगन की सब्जी को ज़्यादा ही खाने लगी हैं कि धीरे धीरे आप भी थाली का बैंगन बनती जा रही हैं? कभी इधर कभी उधर डिसाइड नहीं कर पा रही हैं आप भी कि मैं बेटी मानूं या मैं बेटी ना मानूं। जो रिश्ता आपने खुद बनाया था ना, आपने उस रिश्ते को भी नहीं निभा पाया। देखो कुछ रिश्ते होते हैं गाइस जो हमें भगवान की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, है ना, कि भगवान ने हमारी झोली में डाल दिए। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम अपने आप से बनाते हैं, जैसे कि एक दोस्त का रिश्ता, वो रिश्ता हम खुद से बनाते हैं। किसी को अडॉप्ट करने का रिश्ता, वो रिश्ता हम खुद से बनाते हैं। किसी को धर्म बहन, धर्म बेटी बनाने का रिश्ता जो हम खुद से बनाते हैं, और उन रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। जो रिश्ता आंटी ने उस बच्ची से जोड़ा था, वो रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ दिया,
इतनी आसानी से, और कभी तोड़ दिया, कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी जोड़ दिया। मतलब ये रिश्तों के नाम पे ये इतना मजाक और इतना खेल आप लोग खेल क्यों रहे हैं? अगर आपकी ही वो बेटी थी, अगर आपकी ही वो बेटी थी, जैसे आज आपको अपनी बेटी के लिए तकलीफ हो रही है ना, दर्द हो रहा है, उसके रोने पे तकलीफ हो रही है, जो कि हर माँ को होती है, अपनी बेटी के रोने पे तकलीफ। लेकिन अगर वो आपकी बेटी थी तो आपको उसकी तकलीफ क्यों नहीं नजर आई? आपने उसकी तकलीफ क्यों नहीं समझी? वो तो अपनी तकलीफ लेके कई बार आपके पास उसका सल्यूशन लेने के लिए आई थी ना, आपने उसकी तकलीफ का सल्यूशन क्यों नहीं निकाला? आज आप अपनी बेटी के लिए अपने मुंह के शब्द भी गंदे कर रही हैं, अपना मुंह भी गंदा कर रही हैं। आपने उस बेटी के लिए उस समय पे क्यों नहीं स्टैंड लिया? वो रिश्ता तो आपने जोड़ा था ना। आप ही के मुंह से उस लड़की के पास्ट लाइफ को लेके बातें सुनी है हमने इसी सोशल मीडिया पे। आपने ही लोगों के दिल और जहन में ये बातें डाली थी ना कि जाके इसके बारे में इसके गांव में पता करो, इसके रिश्तेदारों से पता करो, एक बार जाओ, पता चलेगा क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं। ये आपने ही डाली थी ना, आपकी बेटी थी वो। आप अपनी सगी बेटी के लिए कभी ऐसा नहीं करेंगी, कभी नहीं। लेकिन आपने उस बेटी के लिए बोलने से पहले, वो भी सोशल मीडिया में बोलने से पहले, एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस स्टेटमेंट का फ़र्क उसकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी पड़ सकता है, उसके ससुराल के रिश्तों में भी पड़ सकता है, उनकी मियाँ बीवी के रिश्तों में भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया ने उसको इस चीज़ पे इतना ट्रोल किया, इस चीज़ पे इतनी लोगों ने वीडियोस बनाई। सोचा आपने कि वो कितना रोई होगी, वो कितनी तकलीफ में गई होगी, उसको कितना दर्द हुआ होगा उस समय जब उसके लिए बाकायदा ये वीडियो बन रही थी कि इसके कहानी किससे गांव में है, इसने ऐसा कर लिया था। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी तक की उसके ऊपर भी वीडियोस बनी है, मैंने वो भी देखी है। तब आपने सोचा कि आपके एक स्टेटमेंट के बाद उसने कितनी हद तक ट्रोलिंग बर्दाश्त करी होगी, वो भी रोई होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि आपकी बेटी किस्मत वाली कि उसके पास उसकी माँ है, उसके आंसू पोंछने के लिए और उसके लिए खड़े होने के लिए। उसके पास कोई भी नहीं था उस वक्त पे, उसके पास कोई नहीं था। तब आपको अपनी बेटी याद नहीं आई? उसके बाद जब आपकी बेटी के घर में लक्ष्मी पैदा हुई, जब ये बात सोशल मीडिया में सबको पता चली, तो आपका ये पहला कमेंट था कि मेरी बहू के ऊपर से कलंक मिट गया। इसके साथ एक लाइन और आप ऐड कर देती कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन आपने उसकी खुशी पे कमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये कमेंट करना सोचा कि मैं अपनी, मतलब मेरी बहू के ऊपर से कलंक मिट गया। आप नानी बनी थी, आप नानी बनी थी, इस खुशी को जाहिर आपने करने से ज़रूरी पहले ये समझा कि मेरी बहू के ऊपर से कलंक मिट गया। फिर आपसे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछा कि क्या आप उससे मिलने जाएंगी, तो आपने बोला मेरे लिए मेरी बहू से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आपके लिए अगर आपकी बहू से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आज फिर आप लोग किस मुंह से बोल रहे हो कि मेरी बेटी मेरी बेटी? सेम बात अभी आपका बेटा भी लाइव में बोल के गया कि मन होगा तो जाएंगे, मन होगा तो नहीं जाएंगे। आपकी बहू से बढ़कर अगर आपके लिए कुछ नहीं है तो आपने अपनी बहू के लिए तो रिश्ता तोड़ दिया था ना। तो फिर ये कभी इधर कभी उधर, ये आप बैंगन क्यों बने हो? ये काम तो रिएक्शन वालों का है ना, बैंगन तो हम सब हैं। आप प्लीज़ आंटी बैंगन मत बनो। ये बैंगन बनना आप पे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। ये कभी आप अंशु की तरफ लुढ़क रही हैं, फिर आप इधर लुढ़क रही हैं। सेम ऐसे आपका बेटा कर रहा है, कभी अंशु की तरफ, कभी अपनी बहू की तरफ। एक जगह स्टेबिलिटी ले आइए, बहू या अंशु, दोनों जगह मत डोलिए आप। अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। उसकी ज़िंदगी में खुशी आई है तो उसको उसकी खुशी सेलिब्रेट करने दो, खुशी खुशी। उसकी लाइफ में दोबारा से अगर आप लोग जाओ तो उसकी लाइफ को प्लीज़ ट्रबल मत कर देना, वापस से उसकी ज़िंदगी में हेट मत ट्रांसफ़र कर देना, है ना। क्योंकि उसका जो इस वक्त पर टाइम चल रहा है, उसके पास अपनी खुद की अब संतान है, वो खुद अब एक माँ बन गई है। जो बच्ची आप में अपनी माँ ढूंढ रही थी, आज वो बच्ची खुद माँ बन गई है और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। अच्छा लग रहा है उसे देख के, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप उस बेटी से रिश्ते तोड़ चुकी हैं। इसी सोशल मीडिया में हमने आपको उससे रिश्ते तोड़ते हुए देखा है, इसी सोशल मीडिया पे हमने आपको उसे बदनाम करते हुए भी देखा है। तो जब आप ये बेटी बेटी बोल रही हैं तो सच में अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। इनफैक्ट डर कि आगे और क्या उसकी ज़िंदगी में होने वाला है। वापस से वहाँ जाने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया है।
सो थोड़ा सा आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। इज़्ज़त कमाने में बहुत वक्त लग जाता है और इज़्ज़त गंवाने में चुटकी भर भी नहीं लगती। अपने शब्दों पे कंट्रोल करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑडियंस देखती है, शायद आपके बच्चों की उम्र की है, और आपके इस स्टेटमेंट से ऑडियंस भी खुश नहीं है। उनको भी आपके मुंह से बोली हुई ये बात अच्छी नहीं लगी है, बहुत ही गंदी लगी है जो बात आपने बोली है। आपके बेटे ने तो गंदगी की सीमा पार ही करी थी, लेकिन आपने उसमें मोहर लगा दी कि नहीं, मेरे बेटे ने जो कहा मैं तो बिल्कुल उसमें उसके साथ ही हूँ, बिल्कुल खड़ी ही हूँ। सो गाइज़, इससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना। मैं बिल्कुल भी इनके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता। जब कोई इंसान अपने से उम्र में बड़ा होता है और हम उसमें एक मदरली फिगर देखते हैं, तो उनके लिए बोलने में अनकंफर्टेबल होता है, कि क्योंकि हम रूड भी नहीं बोल सकते, हार्श भी नहीं बोल सकते, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, तो अपनी बात रखें कैसे? क्योंकि जो बात इन्होंने बोली है वो बात से रिस्पेक्ट देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है ना। वो बात एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, जो हमने कभी भी अपने बड़ों से नहीं सुनी। हमारी आज तक हिम्मत नहीं होती, मतलब आज तक भी इस बात की हिम्मत नहीं होती। आज हम शादीशुदा हो गए, हमारे खुद के बच्चे हैं, लेकिन आज तक भी अपने बड़ों के आगे हम नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका रिगार्ड्स करते हैं। ना ही हमारे बड़े कभी इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, शायद इसीलिए हम नहीं करते। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए आप। बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें आई हैं जो शायद अब आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, और सब ने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पेशेंस से सामना किया है, धैर्य के साथ सामना किया है, और वो पल निकल गया, वो पल उनकी ज़िंदगी से निकल गया, क्योंकि उन्होंने उस पल को धैर्य और संतुलन के साथ बर्दाश्त कर लिया। चलिए गाइज, इससे ज़्यादा इस वीडियो में हम क्या बात करें, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग टॉपिक पे। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।